सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनोज शर्मा। वेलकम टू EduTech एक्सपर्ट्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट। अभी तक आपने YouTube पर इसके रिगार्डिंग वीडियोस बहुत ही कम देखी होंगी। जो मैंने भी वीडियोस चेक करी, बहुत ही पुरानी वीडियोस थी। कोई भी ऐसा टूल नहीं है अभी आपने देखा होगा जिसमें क्लास एंगेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन तो बहुत सारे, बट हार्डवेयर सॉल्यूशन कोई नहीं है आपका। यानी अगर आपके हाथ में आप अपना टेस्ट लेना चाहते हैं तो क्या ऐसा टूल है, हार्डवेयर टूल है, जहाँ इंस्टेंटली आप चेक कर पाए कि कौन से बच्चे ने जो आपने टेस्ट दिया है, कौन से बच्चे ने राइट आंसर दिया, कौन से बच्चे ने रॉन्ग आंसर दिया, कितना टाइम लिया उसने आंसर देने के लिए। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाने में ही बहुत पेन होती है, बिकॉज पहले आप क्वेश्चन बनाते हैं, फिर टेस्ट बच्चों को देते हैं, फिर वो कॉपी चेक करते हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट बच्चों को देते हैं। कोई भी ऐसा टूल नहीं जो इंस्टेंटली आपको बता दे कि बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है। जो आपने क्लास में पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया है। इवैल्यूएशन जो है वो इंस्टेंटली आप नहीं कर पाते हैं, बच्चा एंगेज नहीं हो पाता है। जब तक आप गेमिफिकेशन से बच्चों को नहीं समझाएंगे, जब तक आप उसके अंदर कुछ गेमिफिकेशन नहीं डालेंगे, बच्चा ना तो टेस्ट में इंटरेस्ट लेता है ना वो क्लास में इंटरेस्ट लेता है। ये गैजेट वही काम करेगा कि आपकी क्लास को एंगेजिंग बनाएगा, आपकी क्लास में ऐसा टूल आपको देगा। स्पेशली स्कूल्स में जहां फोन्स अलाउड नहीं है, वहां पर ये आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, इंटरनेट की जरूरत नहीं है आपको इसके अंदर। तो आप पीछे देख रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूँ क्लिकर्स की। ये क्लिकर्स क्या काम करते हैं? ये क्लिकर्स वही काम करते हैं जो आपका सबसे फेवरेट, इस इंडिया का और पूरे दुनिया का सबसे फेवरेट कौन सा प्रोग्राम है, कौन बनेगा करोड़पति। इसमें क्या होता है, जब आप क्वेश्चन जो है हम पास ऑन करते हैं ऑडियंस को, इतनी सारी ऑडियंस होती है, कैसे पता चलता है? उन सबके हाथ में क्लिकर्स होते हैं, वो क्लिक करते हैं कि कौन से उनके हिसाब से कौन सा क्वेश्चन राइट है। और लास्ट में अमिताभ बच्चन जी आपको बताते हैं कि कौन से क्वेश्चन को सबसे ज्यादा वेटेज मिली, कौन से क्वेश्चन को कम मिली। वो सारे स्टैट्स आपको दिखा सकते हैं और राइट आंसर क्या है वो भी आपको दिखा सकते हैं। सेम चीज जब आप अपनी क्लासरूम में लेकर आएंगे तो माइंड यू, मैं आप गारंटी देता हूं कि आपकी क्लास का इन्वायरमेंट ही अलग होगा। तो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट क्लिकर्स की। दो तरह के क्लिकर्स आपको मिलते हैं इसमें। एक मिलता है टीचर क्लिकर और दूसरा मिलता है आपको स्टूडेंट क्लिकर। टीचर क्लिकर में आपको मिलते हैं 40 क्लिकर्स एक बैग में। इसको आप एनहांस भी करा सकते हैं आपकी क्लासरूम में। अगर ज्यादा बच्चे हैं तो आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। एक डोंगल के साथ में, एक गैजेट के साथ में आप 100 से ज्यादा क्लिकर्स अटैच कर सकते हैं। और जो टीचर क्लिकर है वो मिलता है आपको एक, और स्टूडेंट क्लिकर मिलते हैं 40। यानी आपकी पूरी क्लासरूम के लिए ये क्लिकर्स आपको मिल जाते हैं, जिसमें आप चेक करते हैं कि बच्चा अपना आंसर रिकॉर्ड करता है। और ये दुनिया का पहला ब्लूटूथ बेस्ड क्लिकर है। इससे पहले जो क्लिकर्स आते थे वो क्लिकर्स कुछ इस तरह से दिखते थे, जो पॉइंटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करते थे। यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ आपको दिखाकर ही इस क्लिकर को क्लिक करना होता था, और बहुत ही बड़ा क्लिकर होता था। इसको हैंडल करना भी बहुत पेनफुल टास्क थी, और बैटरीज भी बहुत जल्दी वीक हो जाती थी। नॉन ब्रेकेबल आइटम नहीं था, और इसी वजह से आपने बहुत सारे जगह पर इसको इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं देखा होगा। तो ये कंपनी कौन है जो ये क्लिकर्स लेकर आए हैं? ये कंपनी है टैग हाइव, जिनका ब्रांड नेम है क्लास साथी। और ये कंपनी सिस्टर कंसर्न कंपनी है सैमसंग की, यानी सैमसंग से फंडेड कंपनी है टैग हाइव। यानी जो ये आप क्लिकर्स देख रहे हैं, दिस कंपनी बिलोंग्स टू कोरिया इटसेल्फ। यानी आपको कहीं भी ब्रांड, ये लोकल, आप जो भी आप ये ले रहे हैं हार्डवेयर आइटम, ये आप लोकल नहीं ले रहे हैं, ये आप कंपनी, इवन आप कह सकते हैं कि सैमसंग ही ले रहे हैं। सो ये क्लिकर किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस में मिल जाते हैं, पहले थोड़ा सा ग्लिम्स मैं आपको इसी क्लिकर, इसी फोटोग्राफ में दे देता हूँ। देखिए, ये वाला बटन जो होता है ये आपका टेस्ट स्टार्ट करने के लिए यूज होता है, टेस्ट को एंड करने के लिए, राइट आंसर दिखाने के लिए यूज होता है। अगर आपको प्री क्रॉस करना है तो वो इसके लिए यही यूज होता है। स्टैट्स कुछ दिखाने हैं तो उसके लिए येलो बटन यूज होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करना है तो आपको ये 1 नंबर यूज होता है। स्टैटिस्टिक्स पूरे दिखाने हैं तो आपका 4 नंबर यूज होता है, और बाकी बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। और ब्लैक स्क्रीन आपका यूज होता है जब आप चाहते हैं कि जब आप टेस्ट ले रहे हैं बच्चा स्क्रीन की तरफ ना ध्यान दे, वो आपकी तरफ ध्यान दे, तो उस ब्लैक बटन से आप इस स्क्रीन को ब्लैक भी कर सकते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं इसको अभी शिफ्ट करता हूं अपने विंडोज के ऊपर, और विंडोज में हम चलाते हैं क्लास की ऐप, राइट। सो ये आपको सॉफ्टवेयर मिल जाता है। इस सॉफ्टवेयर में आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला ऑप्शन आपका प्ले, यानी ऑलरेडी जो चीज जो आप सेट्स बना चुके हैं वो आप प्ले करवा सकते हैं। चैप्टर्स अगर आपने बनाए हुए चैप्टर वाइज भी आप टेस्ट ले सकते हैं इसका, और रिवीजन सेट भी आप इसमें ऑलरेडी बनाकर रख सकते हैं। तो अभी चैप्टर वाइज कैसे टेस्ट लेंगे, मैं पहले आपको टेस्ट करके दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टेस्ट कैसे क्रिएट करने हैं और क्या क्या ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं, वो सब इसमें देखते हैं। जो चैप्टर सेट में हम जाकर देखेंगे, चैप्टर सेट में मान लीजिए मेरे पास चैप्टर नंबर 2 का मुझे टेस्ट लेना है, तो मैंने इस पे ओके किया और ये सारे क्वेश्चंस आ गए। अब मैं इसको प्ले करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैंने प्ले किया। अब सारा काम आपका होगा क्लिकर से। सो आप देख रहे होंगे कि इस पे बता रहा है स्टार्ट करने के लिए ब्लू बटन दबाना है, तो आपने यहाँ ब्लू बटन दबाया, आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया। तो अभी मैं सैंपल के लिए सिर्फ 4 क्लिकर्स मैंने ऑन किए हैं, तो अभी चारों क्लिकर्स में आप देखिए किस तरह से ये काम करेंगे। मान लीजिए रोल नंबर 1 मैंने लिया, अब ये रोल नंबर 1 अपना आंसर रिकॉर्ड करता हूं, तो जैसे ही मैं कोई आंसर रिकॉर्ड करूंगा तो यहाँ पर दिखा देगा कि रोल नंबर 1 ने आंसर रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद मैंने रोल नंबर 4 को रिकॉर्ड किया, तो देखिए ब्लू टिक आ गया, ब्लू आ गया कि इसने रोल नंबर 4 ने भी आंसर दे दिया। और उसके बाद अगर रोल नंबर 2 को मैं करता हूं, तो अब मान लीजिए अभी ये लाइट ब्लू ग्रीन कलर आया है। अगर मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, यानी रोल नंबर 2 अगर क्वेश्चन चेंज करता है तो भी आपको यहाँ पता चल जाएगा, ये डार्क ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि रोल नंबर 2 ने क्वेश्चन जो है वो चेंज कर दिया है। और उसके बाद रोल नंबर 3 जैसे आंसर देगा तो ये आपके सामने स्टैट्स आ जाएंगे। ये स्टैट्स जो है इसमें आप देखिए किसी ने भी, यानी हमने चारों जो भी बटन दबाए उसमें कोई भी आंसर ठीक नहीं था। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ कौन सा आंसर ठीक था, सिर्फ ब्लू बटन को मैं दबाऊंगा तो ये राइट आंसर मुझे बता देगा, राइट। अब यहाँ पर नो विनर मैं करना चाहता हूँ तो मैं येलो बटन दबाऊंगा, तो विनर कोई नहीं क्योंकि सही आंसर किसी ने नहीं दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ तो मैं रेड बटन को दबाऊंगा और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। दोबारा से हम अटेम्प्ट करते हैं सारे आंसर्स। अब मान लीजिए कि आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, सबने आंसर रिकॉर्ड कर दिए हैं और टाइमर अभी चल रहा है। तो हम बीच में भी इसको आंसर को दिखा सकते हैं इसी ब्लू बटन को दबा के। अब आप ये देखेंगे यहाँ पर एक चीज और देखिए, इसने आंसर्स में इसने रिजल्ट में दिखा देगी कि जो रोल नंबर 3 था ही फर्स्ट, उसने आंसर ठीक दिया है। और आप इस तरफ भी ध्यान दीजिए, आपको ये भी पता चल जाएगा किन किन बच्चों ने गलत आंसर दिया है, वो भी उनके रोल नंबर जो है वो रेड हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको ये चीज भी पता चलेगी। अब राइट आंसर के लिए आप फिर से ब्लू बटन दबाएंगे तो आपके सामने राइट आंसर आ जाएगा, यानी बी आपका राइट आंसर था। अगर अब इसको आप मैं मान लीजिए इसको लीव करना चाहता हूं तो वो भी मैं कर सकता हूं, और उसके बाद मैं आपको स्टैट्स दिखा सकता हूं। अच्छा, एक चीज मैं उसमें और आपको दिखाता हूं इस क्लिकर में। मान लीजिए मैं अभी कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं और मैं चाहता हूं बच्चे मेरी तरफ ध्यान दें, स्क्रीन की तरफ ना ध्यान दें, तो इसे ब्लैक वाले बटन को जब मैं दबाऊंगा तो स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी, राइट। और अगर मैं दोबारा उसको ब्लैक बटन को दबाऊंगा तो स्क्रीन दोबारा से आ जाएगी। यानी आप ये बच्चों का पूरा अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर सकते हैं। इसमें जो नीचे ब्लू बटन है ये यूज होता है, आपको आई डोंट नो आवाज स्लो है तो इसमें आपको आनी नहीं होगी। ये ब्लू बटन जब आप दबाएंगे तो बेल बजेगी, अगर बच्चे शोर मचा रहे तो आप ये बेल दबाकर बच्चों को शांत करा सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें देखते हैं स्टैट्स देखते हैं। स्टैट्स क्या थे देखिए, ABCD, अब सिर्फ B ने ही आंसर सही दिया था तो उसके स्टैट्स दिखा दिए। C ने अटेम्प्ट कितना किया, ये सारे पूरे स्टैट्स आपके सामने आ गए, राइट। सो अब हम इसको, अगर क्विज को मैं बीच में एंड करना चाहता हूँ, मैंने क्रॉस का बटन दबाया, अब मैंने उसको यस कर दिया। और अगर मैं इसका पूरा रिपोर्ट देखना चाहता हूँ टेस्ट की तो मैंने ग्रीन बटन दबाऊंगा, तो इस तरह से पूरे टेस्ट की रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। कितने बच्चों ने सबमिट किया, 100% बच्चों ने सबमिट किया। एवरेज स्कोर क्या रहा, सिर्फ 13% रहा, बाकी सबने किसी ने आंसर ठीक नहीं दिया। तो बहुत ही छोटा सैम्पल साइज है ये। जब आपकी क्लास में 40 बच्चे होंगे तो बहुत ही एक एंगेजिंग टूल आपके लिए हो जाएगा। और आप देखेंगे
कि बच्चों में कितना हेल्दी कंपटीशन होता है, और अगर आप यहीं से रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अगर आपको कुछ क्रिएट करना हो, अगर आपने टेस्ट क्रिएट करने हो, क्विज क्रिएट करनी है, पोल क्रिएट करनी है, तो आप कैसे करेंगे। देखिए क्विज का ऑप्शन है, पोल का ऑप्शन है, असाइनमेंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। क्विज का अगर मुझे क्रिएट करना है तो क्विज क्रिएट करने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। एक तो ये है कि यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे कि एक्सेल फाइल का ऑप्शन आता है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी जो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। मैं आपको इसमें एक फाइल डाउनलोडेड है वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे हम डेस्कटॉप पे जाएंगे तो एक फाइल मैंने इसमें डाउनलोडेड है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप क्वेश्चंस इसमें डालेंगे। तो मान लीजिए हमने एक्सेल फाइल खोली और इस एक्सेल फाइल में इस तरह से आपको अपने क्वेश्चंस डालने हैं। जैसे क्वेश्चन आपने डाल दिया, उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है वो आपने यहीं से आपको एरो की से सिलेक्ट करना है। टाइम लिमिट क्या है, अभी 30 सेकंड्स है, आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, 60 सेकंड, 90 सेकंड, जो भी आप करना चाहें ऐसे कर सकते हैं। आंसर आपका क्या है वो आप बता सकते हैं, और उसके बाद आप दे सकते हैं ऑप्शन A B C D E तक ऑप्शन दे सकते हैं, और सोल्यूशन क्या था और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कितने पॉइंट्स देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। और ये फाइल जब आपको अपलोड करनी है सीधा जाकर इसमें आपके अंदर, और जब आप ऐप यहाँ अपलोड करेंगे तो आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास क्वेश्चन बैंक तैयार नहीं है और किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन आप बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर चैट जीपीटी और AI भी इंटीग्रेटेड है, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जीनी वाले ऑप्शन के पे आप क्लिक करेंगे तो अब आपसे पूछेगा कि वेब यूआरएल से आप करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट से करना चाहते हैं, प्रॉम्प्ट करना चाहते हैं। ये 3 ऑप्शन क्या है। वेब यूआरएल क्या करता है, जहां पर भी आप कोई वीडियो आपकी यूट्यूब पे है, किसी टॉपिक पे वीडियो है और उसका सबटाइटल्स उसके अंदर डले हुए हैं, तो वो वीडियो का यूआरएल आप इसमें डालेंगे, उस वीडियो से भी क्वेश्चन आपको बनाकर दे देगा। है ना अमेजिंग बात, कहीं सुनी है आपने कि वीडियो से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद अगर आप कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास में, यानी कोई पीडीएफ फाइल है जिसमें आपके नोट्स हैं और आपके क्वेश्चन तैयार नहीं है, तो वो पीडीएफ फाइल पे आप इसमें डाल सकते हैं। और पीडीएफ फाइल जैसे अपलोड करेंगे उसमें आप बता सकते हैं कि आपको एमसीक्यूज बनाने हैं, यस और नो बनाने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बनाने हैं, या क्वेश्चन कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको चाहिए वो आप बता सकते हैं। और आप उसका मीडियम भी बता सकते हैं कि आपको कितने इजी चाहिए, मीडियम चाहिए, हार्ड चाहिए, यानी कितने डिफिकल्टी लेवल भी इसके अंदर आप बता सकते हैं, राइट। तो और तीसरा ऑप्शन आपके पास में क्या आता है यहाँ पर, प्रॉम्प्ट में क्या आता है, इसमें चैट जीपीटी इंटीग्रेटेड है, यानी यहाँ पर जो भी हम टॉपिक डालेंगे उससे रिलेटेड हमारे को क्वेश्चंस बनाकर दे देगा। तो अब मैं इसमें टाइप करता हूँ, मान लीजिए मोशन टॉपिक टाइप करता हूँ। अब मोशन टॉपिक मैंने टाइप कर दिया, मेरे को एमसीक्यू, मैंने बताया मुझे एमसीक्यूज ही चाहिए, और क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ 6। चलो मैं 3 क्वेश्चन डाल देता हूँ, 3 क्वेश्चन डाल देता हूँ। अब मैं इसका लेवल बढ़ा देता हूँ, उसको हार्ड कर देता हूँ, और जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ ध्यान दीजिए स्क्रीन पर, अब ये ऐसे ऐसे रिवॉल्व हो रहा है और ये तीनों क्वेश्चन तैयार हो गए। इसमें राइट आंसर कौन है वो भी आपको बता देगा। जैसे अब इसको आप सेव करेंगे, अब आपके जो आपका क्वेश्चन बैंक था उसमें आप इसको लेकर जाना चाहते हैं या अभी प्ले करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको प्ले भी कर सकते हैं सिंपली। जैसे मैंने अभी बताया, ब्लू बटन दबा के स्टार्ट होगा, ये आपका क्वेश्चन अभी आपने बनाया, अभी आपका स्टार्ट भी हो गया क्वेश्चन। तो इंस्टेंटली आप अपना क्वेश्चन सेट बना सकते हैं, क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं, और बच्चों को इंस्टेंटली आप उसको अटेम्प्ट भी करा सकते हैं, राइट। सो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं इसको आपको दूसरी चीज किसी चीजों पर लेकर जाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में आप ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो अब हम चलते हैं कि इसमें और क्या ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं, राइट। सो मैंने इसको यस किया, मैं इस क्वेश्चन बैंक से बाहर गया। व्यू रिपोर्ट आप देखना चाहते हो तो यहाँ से देखते हैं, ये ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। सो यहाँ से एग्जिट करते हैं और हम चलते हैं अब इसके अंदर और क्या क्या ऑप्शन है। डिस्कवर का ऑप्शन है, अगर आप कुछ चीजें डिस्कवर, यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि आपने कोई क्वेश्चन बैंक बनाया, अगर आप अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ उस कम्युनिटी के साथ आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर वो आपका पूरा जो भी आपकी कम्युनिटी वो आ जाएगी, उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ बड़ी अच्छी चीज और क्या दी है, क्लास आती प्रो में दिया हुआ है, गेम्स दी हुई है, एकेडमिक गेम्स दी हुई है, जिसमें रॉक पेपर सीजर की तरह आपके क्वेश्चंस आएंगे। फास्टर फिंगर फर्स्ट, कौन बनेगा करोड़पति का फास्टर फिंगर फर्स्ट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस तरह के आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, ये भी आप कर सकते हैं। और प्लस आप सर्वाइवल गेम्स भी इसके अंदर आप बच्चों के साथ प्ले कर सकते हैं, यानी एंगेजमेंट के सभी टूल्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं।
और हमने इसको अभी बहुत सारे स्कूल्स में इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें से एक दो स्कूलों की मैं वीडियोस आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पर हमने इसको किया है। अभी एक स्कूल में हमने इस क्लिकर्स को इम्प्लीमेंट किया है, तो आप देखेंगे कि बच्चों का वहाँ पर कितना अच्छा फीडबैक है, कितने अटेंटिव होके बच्चे जो है उसको देख रहे हैं। तो मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ वीडियो। देखिए सबके हाथ में क्लिकर्स हैं, बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं आंसर्स, और क्लास का इन्वायरमेंट देखिए, वहीं पर अब पता चल रहा है टीचर को कि कौन कितने बच्चों ने रिकॉर्ड कर दिया आंसर, स्टैट्स क्या हैं, और बहुत ही बढ़िया। इसके अंदर आप देख पाएंगे कि एक बच्चों के अंदर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट रहता है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ रहती है, वो सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। एक एमडी स्कूल है, यहाँ पर भी हमने किया है, ये आप देखिए कितनी बढ़िया तरीके से बच्चे इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, और पूरा ध्यान उनका टेस्ट के ऊपर है, और किसी भी पेन पेपर की जरूरत नहीं है इस टेस्ट को करने के लिए। तो मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन स्कूल के लिए तो स्पेशली है, जहाँ पर आप फोन अलाउड नहीं कर सकते, वहां पर आप कोई भी हार्डवेयर सोल्यूशन आपके पास नहीं है, कोई भी हार्डवेयर गैजेट आप इस तरह से यूज नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है। पहले भी मैंने बताया ऐसे प्रोडक्ट आते थे, बट क्यों यूज नहीं हो पाते थे उसके मैंने रीजंस आपको बता दिए हैं। अगर इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, या डेप्थ इसका एक डेमो लेना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे, और हम आपका एक ऑनलाइन लाइव डेमो भी अरेंज करवा देंगे। और आगे की किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए, एडुटेक एक्सपर्ट्स को कांटेक्ट कीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। हम बहुत मेहनत करके ये वीडियोस बना रहे हैं। आज पर्पस हमारा कोई भी चीज को सेल आउट करना नहीं है। आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में मैं मार्केटिंग पिचिंग कभी नहीं करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, स्पेशली उन दोस्तों के लिए, उस एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए जिसको मैं पिछले 20 साल से सर्व कर रहा हूं। उन्हीं लोगों के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूं, ताकि मैं उनको हेल्प कर पाऊं उनकी प्रॉब्लम्स में, या स्टूडियो सेटअप करने में, या हाइब्रिड क्लासरूम्स को बनाने में, या उसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर उनको आती है तो उसको कैसे वो ओवरकम करें, या कोई पैनल आपको लेना है तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, उस पर भी वीडियोस में जल्द लेकर आने वाला हूँ। बट उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।